हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल मनोज नोटबुक में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम चैप्टर 8 करेंगे और चैप्टर का नाम है पोस्चर। ठीक है ना। यह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का कक्षा 5 का शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल हेल्थ का बुक है। तो चलिए हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को देखते हैं और पाठ को भी पॉज कर देंगे, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ देखिए, पाठ को हम पढ़ते हैं क्योंकि पाठ तो बहुत लंबा है और ऐसे भी पाठ एक एक लाइन पढ़ने से बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए आप इसको पढ़ लीजिएगा पॉज कर करके। और आप प्रतिदिन स्कूल जाया कीजिए, वहाँ जो शिक्षक जो पढ़ाते हैं उसको ध्यान से पढ़िए और जो भी मन में सवाल आता है पाठ से संबंधित आप उनसे पूछा कीजिए। थोड़ा सा लंबा पाठ है, इसलिए पॉज कर करके इसको पढ़ लीजिएगा। मुझे बहुत समय लगा था इस पाठ को ये करने में। और भी अगर आपको प्रश्न उत्तर चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल मनोज नोटबुक में जाइएगा, वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और जो भी आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए अगर प्लेलिस्ट में ना मिले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट कीजिएगा कि मुझे सर बना दीजिए। मैं आपको जितना संभव जल्दी हो सके, जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी आपको बनाकर दे दूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, अगर पहली बार आए हैं तो शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। तो ज़्यादा लंबा ही है पाठ। सूर्य नमस्कार दिया हुआ है, फिर बहुत सारा आसन दिया हुआ है। देखिए, धनुरासन, सूर्य नमस्कार आसन यहाँ से है। 12 इसके आसन हैं। हर रोज़ सुबह सुबह इसको करना चाहिए, सूर्य अस्त के समय हो या सुबह में उगते हुए। इसको करने से पूरा शरीर का क्या होता है कि एक्सरसाइज हो जाता है, शरीर स्वस्थ और सुडौल बनता है। यहाँ देख लीजिए, आप इसको पॉज कर करके पढ़ लीजिएगा। रोज़ पढ़ाई कीजिए, शाम को समय निकाल कर 2 घंटा फिक्स कर लीजिए। 1 घंटा पढ़ते हैं तो 1 घंटा ही पढ़िए, लेकिन प्रतिदिन पढ़िए। यहाँ से अब एक्सरसाइज शुरू होता है, देख लीजिए। सबसे पहले है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये आपका ABC है। बहुत इस बुक में मिस प्रिंट रहते हैं, यहाँ देखिए भी लिखा हुआ है। इसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ये भी AB 2 है और फिर वेरी शॉर्ट है आपका A है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है आपका 2 है। इसके बाद में आपका है ट्रू एंड फॉल्स है, ये आपका 4 है, ABCD। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, तो इसको हम लिख दिए हैं और हिंदी इंग्लिश भी लिख दिए हैं ताकि समझने में और आसानी हो आप लोगों को। तो देखिए, फर्स्ट है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा। योगा करने के, योग अभ्यास करने के लाभ क्या हैं ना, उसको बताना है बेनिफिट्स क्या हैं। तो देखिए, योगा स्ट्रेंथेंस द बॉडी। योगा स्ट्रेंथेंस द बॉडी, वो क्या करता है, शरीर को मजबूत बनाता है। इम्प्रूव्स फ्लेक्सिबिलिटी, और फिर शरीर को लचक बनाता है, उसको लचकता में बढ़ाता है। और फिर कंसंट्रेशन और ध्यान को भी क्या करता है, ध्यान बढ़ाता है। कंसंट्रेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, इम्यूनिटी हो गया, एंड रिलीव्स मैनी डिसीजेस, और क्या करता है कि कई रोगों को दूर करता है। यानी कि इसको देखिए, योग होता है ना, हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, लचक बढ़ाता है, ध्यान और पाचन शक्ति सुधारता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और कई रोगों से को दूर करता है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए B प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आसन। आसन से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना। आसन इज ए पोस्चर ऑफ द बॉडी प्रैक्टिस्ड इन योगा टू कीप द बॉडी माइंड एंड सोल हेल्दी। जो आसन है योग में शरीर की वह मुद्रा है जो शरीर, मन और आत्मा को स्वस्थ रखती है। यहाँ देखिए, राइट द 12 नेम्स ऑफ सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के 12 आसनों के नाम लिखना है ना। एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स, और उनके क्या बेनिफिट है, लाभ है, वो भी आपको बताना है। तो यहाँ देखिए 12 आसन के नाम हम यहाँ लिखे हुए हैं। नमस्कार आसन है, माउंटेन पोज है, हस्तपाद आसन है ना, एकपदा आसन है। इसके बाद बुधर आसन है, अष्टांग आसन अष्टांग टच आसन है, फिर भुजंग आसन है, और फिर बुधर आसन है, एकपदा आसन है, हस्तपदा आसन है, माउंटेन पोज है और फिर सवर्णा आसन है। ठीक है ना।
बाद देखिए द बेनिफिट्स ऑफ सूर्य नमस्कार आर एक्सरसाइजेस द एंटायर बॉडी, पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है, ठीक है ना। मेक्स द बॉडी फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग, जो शरीर को लचीला और मजबूत बनाता है। इम्प्रूव्स डाइजेशन एंड एपेटाइट, और क्या करता है, पाचन शक्ति को और भूख को भी बढ़ाता है। स्ट्रेंथेंस रेस्पिरेटरी एंड नर्वस सिस्टम, जो हमारे श्वसन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाता है। इंक्रीज इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। रिलीफ कॉन्स्टिपेशन, और कब्ज को भी दूर करता है। इसके बाद आपका है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ एनी 4 सिटिंग आसन, जो बैठ कर करने वाले जो आसन है ना, उनके 4 आसनों के नाम लिखना है। तो सुखासन है, पद्मासन है, फिर ब्रजासन है, फिर पश्चिमोत्तानासन है, ठीक है ना। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन और पश्चिमोत्तानासन है आपका बैठकर करने वाले आसन है। व्हाट इज द शेप ऑफ द वाइल डूइंग द धनुरासन, धनुरासन जब करते हैं तो उसका शेप किस तरह से रहता है, मैंने आकार किस तरह से रहता है या रूप किस तरह से रहता है। तो देखिए बॉडी फॉर्म्स ए बो शेप, जो शरीर होता है ना वो धनुष की आकृति में हो जाता है। लिफ्टिंग लेग्स एंड चेस्ट अपवर्ड, जो लेग होता है और चेस्ट होता है उसको ऊपर की तरह से क्या करते हैं, उसको उठाते हैं। वाइल होल्डिंग एंकल्स, देखिए शरीर को धनुष की आकृति में होता है, पैर और छाती ऊपर की ओर उठाते हैं और टखनों को पकड़ा जाता है। ये आपका धनुरासन में किया जाता है। इसके बाद आगे है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू डू सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार का सबसे अच्छा समय क्या होता है। तो आपका होता है मॉर्निंग और ड्यूरिंग सनसेट, मतलब जब सूर्य उगते रहेगा ना, जब सूर्य उग रहा है उस समय और जब सूर्य डूबता है उस समय सूर्य नमस्कार करने का सबसे अच्छा समय होता है। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स है, पोस्चर्स आर यूजफुल फॉर मेकिंग द होल बॉडी स्ट्रॉन्ग, जो आसन है, पोस्चर को आसन बोलते हैं हिंदी में, आसन पूरे शरीर को मजबूत बनाने में उपयोगी है। फिर दूसरा है द योगा इज प्रैक्टिस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो योग है वो पूरी दुनिया में क्या किया जाता है, इसका अभ्यास किया जाता है। फिर इसके बाद में ट्रू और फॉल्स है, आसन शुड बी डन इन ओपन एरिया, जो आसन है वो खुले स्थान में करना चाहिए। जितना भी योग आसन है सभी खुले स्थान में करना चाहिए, उससे ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिलेगा। इंडियन सेक्स हैव नॉट इन्वेंटेड योगा आसन, जो भारतीय ऋषियों ने योग आसन का आविष्कार नहीं किया तो गलत है, भारतीय ऋषियों ने ही आसन का आविष्कार किया था। डिफरेंट टाइप ऑफ आसन हैव डिफरेंट एक्शन, ठीक है, बहुत विभिन्न प्रकार के आसनों के अलग अलग लाभ होते हैं, ये आपका सही है। सूर्य नमस्कार शुड नॉट बी डन इन फ्रंट ऑफ द मून, जो सूर्य नमस्कार है वो चांद के आगे नहीं करना चाहिए, ये तो बिल्कुल सही है। सूर्य नमस्कार है तो आपको सूर्य देवता के सामने ही करना चाहिए। तो इसी के साथ ही यह चैप्टर समाप्त होता है और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। मेरे यूट्यूब चैनल मनोज नोटबुक को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।